नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा वॉइस में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों में, आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मौजूदा राज्य सरकार ने युवाओं को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाते हुए हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है। अब निगम के जरिए से निजी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की युवाओं को ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया है, जिसके जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जा रहा है, जिसके लिए निगम ने सेवाएं भी शुरू कर दी है। वहीं इस काम के लिए युवाओं की पहचान कर ली गई है। साल 2024 में करीब 2 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिलाया जाएगा, ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, जिसको लेकर सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों से संवाद किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा कि 9 साल में सरकार ने 1,10,000 युवाओं को बिना खर्ची और पर्ची के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी हैं। इसके साथ ही आगामी 6 महीने में 60,000 और भर्तियां करने जा रहे हैं। पहले से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर कार्यरत 1,08,000 से ज्यादा कर्मियों को निगम में समायोजित किया गया है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट आधार पर 17,785 नए कर्मी भर्ती किए गए हैं। हम जानते हैं सब कि सरकारी नौकरियां उनकी एक सीमा है, क्योंकि हर वर्ष 20 से 25,000 नौकरियां ही मध्य ऑन एवरेज ये निकल पाती हैं। अब ये ठीक है कि पिछले कई वर्षों में हम सरकारी नौकरियां शायद उतनी नहीं दे पाए, तो अभी आगामी इस 6 महीने के अंदर अंदर 60,000 नई नौकरियां ये हम देने जा रहे हैं। हमने पिछले अपने 9.5 साल के कार्यकाल में 1 लाख से ऊपर सरकारी नौकरी ये दी है। फिर भी जिनकी बारी सरकारी नौकरी में नहीं आती है, उनको HKRN जैसा प्लेटफॉर्म यदि सुविधा इसकी मिलती है तो उसका जरूर उपयोग करना चाहिए। ट्रांसपेरेंट इस हमारे इस पोर्टल को किसी भी मानवीय हस्तक्षेप के बिना चलाया जाता है। टेक इनबिल्ट ऑनलाइन सिस्टम इसमें हमने रखा है और इसमें SC BC का जो रिजर्वेशन है उसका भी पूरा ध्यान रखा गया है, ताकि किसी वर्ग के साथ कोई अन्याय न हो, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। आखिर ये जो सीधा लोगों को नौकरी रखते हैं, पहले तो कंट्रैक्टर्स के माध्यम से उनकी सैलरी जाती थी, लेकिन हमने उस प्लेटफॉर्म को ई-पेमेंट के माध्यम से सीधा उसके खाते के अंदर और ये जो पैसा है ये चला जाता है, इसलिए किसी की कोई शिकायत जो है वो कभी हमको मिलती नहीं है। व्यक्ति जो इस प्रकार से रजिस्टर करते हैं, उनकी कौशल विकास के नाते भी हमने हरियाणा कौशल विकास मिशन और विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय इसके माध्यम से इनकी ट्रेनिंग भी कराई जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद जहां भी इसकी आवश्यकता होगी उन युवाओं को नौकरी जो है वो देने का प्रबंध करेंगे। इस वर्ष 2023-24 के अंदर हमने एक टारगेट रखा था कि हम 2 लाख बेरोजगार युवाओं को इस राष्ट्रीय कौशल योजना के अंतर्गत और काम दिलाएंगे, और आपको बताते खुशी हो रही है कि उसमें 80,000 युवकों को हम लोग काम दिला चुके हैं और शेष प्रक्रिया जारी है, और ये 23-24 समाप्ति तक हम इस 2 लाख के टारगेट को पूरा अवश्य करेंगे। आप लोग इसमें जो लोग सहयोग करें, जो लोग इसमें भाग लेना चाहें, जरूर भाग लें। और सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ठेकेदारों के जरिए से कॉन्ट्रैक्ट आधार पर काम कर रहे कर्मचारियों को पूरा वेतन नहीं मिलता था। EPF, ESI, लेबर वेलफेयर फंड आदि की सुविधा नहीं दी जाती थी। इस प्रकार की गई शिकायतें सरकार को मिलती थी और विभिन्न कर्मचारी संघों की मांग भी थी कि ठेकेदारी प्रथा को बंद किया जाए। कभी कभी तो ठेकेदारों और विभाग के बीच एक नेक्सस बन जाता था कि संख्या कुछ और बताई जाती थी, जैसे कि 50 पदों की मंजूरी ली जाती थी और वेतन भी 50 पदों का ही जारी किया जाता था, लेकिन वास्तव में 40 या 45 को काम पर रखा जाता था। कभी कभी तो नाम किसी और का दिखाया जाता था और काम करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया जाता था। जो कि बहुत से ऐसे कर्मचारी संगठन जो थे पहले से मांग करते थे कि ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए। इसमें जो लोग पहले से लगे हुए थे उनको भी उस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से
उनके जो सब लाभ वो उनको मिलते नहीं थे। न उनको ईपीएफ मिलता था, न ईएसआई का लाभ होता था, और न ही लेबर वेलफेयर फंड के माध्यम से उनके परिवारों की चिंता की जाती थी। जब हमने ऐसे पुराने सब लोगों को भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम अर्थात HKRN में उनको पोर्ट कर लिया है, और नए भी लोगों की जो आवश्यकता डिपार्टमेंट्स की थी उसकी पूर्ति भी HKRN के माध्यम से ये की जा रही है। अगर मैं संख्या के बारे में बताऊं तो आज 1,08,000 लोग ऐसे हैं जो पहले से काम कर रहे लोग वो HKRN पोर्टल पर पोर्ट हुए हैं, और 17,785 ऐसे नए लोगों को भी इसमें रोजगार दिया है। तो इस प्रकार से एक पारदर्शी तरीके से इस काम को किया गया है। अब जो नए लगते हैं उनको कोई किसी की सिफारिश से, न किसी अधिकारी अफसर से बात कर रही है, न किसी नेता की सिफारिश से, बल्कि एक मेरिट के आधार पर उनकी परिवार की आय कितनी है, व्यक्ति की योग्यता कितनी है, और व्यक्ति रहता कहाँ है। क्योंकि कम आय होने के नाते से योजना बनाई गई कि जहां व्यक्ति की आवश्यकता है काम करने की, उसी ब्लॉक या उसके आसपास का व्यक्ति ही नौकरी मिले, ताकि इतनी कम आय में अगर वो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर जाता है तो उसके आने जाने की कठिनाई या वहां रहने की कठिनाई, इसको भी हमने ध्यान किया है। तो इस सरकारी नौकरी के साथ साथ जब भी कभी किसी विभाग को आउटसोर्सिंग के नाते जरूरत पड़ती थी तो कर्मचारियों को किसी न किसी ठेकेदार के माध्यम से लिया जाता था। और ये जो ठेकेदारी प्रथा थी, इसके अंदर कितनी शिकायतें हमको मिलती थी कि ठेकेदारी के माध्यम से तनख्वाह दिखानी कुछ और देनी कुछ, साइन कराते थे 15,000 पर या 18,000 पर और देते थे 11,000 अथवा 12,000। और साथ में कभी कभी तो ठेकेदारों का और विभाग का इतना नेक्सस बनता था कि संख्या बताई गई है 50 और तनख्वाह 50 की निकल रही है और लगाए गए हैं वहां 40 या 45। तो इस प्रकार के दोहरे नुकसान, सरकार का भी नुकसान और जो व्यक्ति लगते थे उनका भी नुकसान। और कभी कभी तो नाम किसी का दिखाया जाता था और काम करने के लिए किसी और को भेज देते थे। रामचंद्र का नाम बताया, श्याम प्रसाद ने काम किया और मोहन प्रसाद को पैसे मिल गए, और ये झगड़े लगातार बने रहते थे। आखिर ये सारी चीज जब ध्यान में आई तो हमने उसमें इस प्रकार का कार्यक्रम चलाया जिसमें सभी को सुविधा हुई, सरकार को भी लाभ हुआ और काम करने वाला व्यक्ति वो भी निश्चिंत होकर के काम करने लगा। हमने शुरू किया हरियाणा कौशल रोजगार निगम, और इस कौशल रोजगार निगम के माध्यम से एक प्रकार से ठेकेदारी प्रथा उसकी समाप्ति हुई। मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम विदेशों में भी विभिन्न कार्यों के लिए मैन पावर उपलब्ध करवाने का काम करता है। हाल ही में इजराइल, दुबई और यूनाइटेड किंगडम द्वारा मैन पावर की मांग की गई है, जिसके लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने विज्ञापन निकाला है, जिसमें इन देशों के लिए निर्माण श्रमिकों, सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स आदि के काम के लिए 10,000 मैन पावर की आवश्यकता बताई गई है। इसके लिए 5,000 से ज्यादा युवाओं ने इच्छा जताई है। केवल इतना ही नहीं, तो हमने इस पोर्टल के माध्यम से प्राइवेट नौकरियों को भी यानी एक प्रकार से देने के लिए योजना बनाई है। जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हैं, उद्योगपति हैं, वो भी इस पोर्टल के माध्यम से वो नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही विदेश में रोजगार के लिए भी, क्योंकि युवा शक्ति बहुत बड़ी आकांक्षा रखते हैं कि हम विदेशों में जाकर रोजगार करें। बहुत शिकायतें आई हैं कि वहां गलत तरीके से युवा एजेंटों के माध्यम से लाखों रुपया खर्च करके विदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं, और वो भी इलीगल तरीके से डोंकी आदि का जो एक प्लेटफॉर्म बना कि डोंकी जंप के माध्यम से उनका एक टेस्ट आदि लेकर के उसको भेजने लगे, और बहुत से लोगों की तो जान जोखिम में भी आ गई। तो इसको ठीक करने के लिए हमने हरियाणा का जो हमारा विदेश सहयोग विभाग है उसके माध्यम से विदेशों में नौकरी देने का कार्यक्रम शुरू किया है। हाल ही में इजराइल, दुबई और यूनाइटेड किंगडम द्वारा मैन पावर की जो मांग की गई है, हमने विज्ञापन के माध्यम से ऐसे 10,000 से ऊपर लोगों को और उनको रोजगार देने के लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि लगभग 5,000 लोग ऐसा रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं,
और अभी तो समय पर्याप्त बाकी है। इस समय में यदि लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उनका प्रशिक्षण करा करके और उनको विदेशों में भेजा जाएगा। 25 से 40 साल के युवा युवतियां इसके अंदर अपना आवेदन कर सकते हैं और इन देशों में श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड, स्टाफ नर्स आदि के जो काम हैं इसको जो है उनके अंदर भेजा जाएगा। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो इलीगल तरीका युवकों को विदेशों में भेजने का, चाहे कबूतरबाजी है, डोंकी है अथवा गलत तरीके से विदेश भेजने के लिए जो उनको प्रोत्साहन दिया जाता है वो रुकेगा। और हमने तो यहाँ तक भी कहा है कि विदेश जाने के लिए जो नौजवान हमारी जो पढ़ाई करके कॉलेज से अथवा यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उनको फ्री पासपोर्ट देने की व्यवस्था भी मैंने की है। हजारों ऐसे बच्चे फ्री पासपोर्ट लेकर के भी बाहर निकले हैं ताकि विदेश जाने के लिए उनको ये सुविधाएं ये दी जा सके। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप HKRN के माध्यम से अपना नाम सूची में लिखाना चाहें ताकि हमारे पास एक डाटा बैंक ये तैयार रहे कि आपकी योग्यता के हिसाब से, आपकी रैंकिंग के हिसाब से कहीं भी आपको नौकरी दिलाई जा सके, तो आप आज ही जो पोर्टल हमारा बना है hkrnl.iti.haryana.gov.in इसको खोल करके इस पे अपना पंजीकरण करें ताकि आप भी एक जिसको कहना चाहिए पंक्ति में एक क्यू में लग जाएं कि आपके रैंकिंग के हिसाब से आपको भी काम की ऑफर दी जा सके। हम आपको काम की ऑफर देते हैं, यदि आप स्वीकार करते हैं तभी आपको उसमें ज्वाइनिंग कराई जाएगी। इसमें भी आपको एक सुविधा जो है वो दी जाएगी। प्रदेश के युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार जी जान से जुटी हुई है। हरियाणा सरकार की कोशिशों का असर है कि बेरोजगार युवाओं के हाथ में रोजगार है और उन्नति के पथ पर लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं वीर बाल दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा छठी पातशाही पहुंचे और मत्था टेका। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि साहिबजादों ने अपने धर्म के लिए बलिदान दिया और आने वाली पीढ़ी उनके बलिदान को याद रखे। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने साहिबजादों को दीवार चिनाई करने वाले कारीगरों की ईंट से ईंट बजा दी। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीर बाल दिवस के मौके पर कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा छठी पातशाही में पहुंचे, जहां सीएम ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। इस दौरान सीएम ने कहा कि साहिबजादों ने अपने धर्म के लिए बलिदान दिया और आने वाली पीढ़ी उनके बलिदान को याद रखे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जालिमों के खिलाफ आवाज बुलंद की। उन्होंने आगे कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने साहिबजादों को दीवार चुनाई करने वाले कारीगरों की ईंट से ईंट बजा दी थी और हमें उनके बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। बाल स्वरूप शहीद होए उन्हां दी याद वास्ते विशेष तौर ते आज दा दिन अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये 26 दिसंबर का दिन बाल शहीदी दिवस, बाल दिवस के रूप में हमेशा हमेशा वास्ते याद करने लई उन्होंने एक जिहड़ा एक बीड़ा चुक्या। मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करना और इन्हां शहीदा दी याद च जिहड़ा दिहाड़ा है इसनों अपनी आने वाली पीढ़ी वो भी जरूर याद रखती रहे कि आखिर जीवन का लक्ष्य कोई खाली अपने परिवार वास्ते और अपने खुद वास्ते काम करते रहो। और मैं उन्हां शहीदां नूं इस गल दी श्रेय देना हाँ, उन्होंने क्रेडिट देना हाँ कि वो जी लॉ उस वेले चली, भावें कई सौ साल लग गए, लेकिन 1947 देश आज़ाद होया और अपनी कौम फिर अपने पैरों ते खड़े होके और इस देश समाज नूं धर्म नूं अगे वधाउण वास्ते आज लगी है। आज अगर असीं
ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ 'ਚ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਣਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ ਖਾਂਡਾ ਸ਼ੇਰੀ। ਖਾਂਡਾ ਸ਼ੇਰੀ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੁਕੜੀ ਸੈਨਾ ਦੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਭਿਵਾਨੀ, ਹਿਸਾਰ, ਟੋਹਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਮਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਈ, ਨਿਸਤਨਾਬੂਦ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜਾ नहीं ਸੀਗਾ। जहां एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री प्रदेश को विकास के पथ पर ले जाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम मनोहर लाल देश प्रदेश के वीर शहीदों को भी पूरा सम्मान देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश में कई तरह की योजनाएं भी चलाई जा रही है। साथ ही सरकार की तरफ से विशेष आयोजन भी किए जा रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ी शहीदों को याद रखे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। हरियाणा वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।